आज भारत में तमाम बाइक्स मौजूद है। कुछ अच्छी और कुछ बेहतरीन, कुछ कम कीमत की तो कुछ लाखों में। लेकिन इन सभी के प्रति लोगों की दीवानगी इतनी नहीं है जो कभी यामा RX 100 के लिए हुआ करती थी। यामा RX 100 एक ऐसी बाइक है जिसकी लोकप्रियता गुजरते दिन के साथ बढ़ी है। बाइक्स की मौजूदा प्रतिस्पर्धा के बावजूद आज भी RX 100 जैसी कोई भी बाइक बाजार में मौजूद नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है इसका शक्तिशाली इंजन और कम दाम। वहीं इसका कम वजन इसे हल्की और फुर्तीली बनाता है। ये अपने ज़माने में रेसिंग के दीवानों से लेकर कॉलेज के लड़कों तक सभी की फेवरेट रही। आपने भी कभी न कभी ये बाइक ज़रूर देखी होगी और हो सकता है कि आप में से कुछ के पास ये अभी भी मौजूद हो। ऐसे में आइए एक बार दोबारा से यामा RX 100 पे सवार होकर उसके इतिहास का सफ़र करते हैं। बात सन 1973 की है, जब जापान की अग्रणी बाइक निर्माता कंपनी यामा ने RD 350 नाम से एक बाइक बाजार में उतारी। स्पोर्ट्स खासकर रेसिंग दीवानों के लिए बनी इस मोटरसाइकिल में आगे की ओर डिस्क ब्रेक दिए गए थे। बहरहाल 2 स्ट्रोक इंजन वाली इस बाइक ने आते ही बाजार में तहलका मचा दिया। अपनी सफलता को देखते हुए यामा कंपनी ने भारतीय बाजारों में भी इस बाइक को उतारने का फैसला किया। इसके तहत सन 1983 में एस्कॉर्ट ग्रुप के साथ मिलकर यामा ने राजदूत 350 के नाम से RD 350 का भारतीय संस्करण पेश कर दिया। यह बाइक भारत में सुपरहिट रही। इस बाइक ने आम लोगों को, खासकर ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया। राजदूत की सफलता के बाद यामा ने RX 100 के रूप में एक और शानदार बाइक को लॉन्च किया। जल्द ही इसने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बना ली। इस बाइक का उत्पादन 1985 में शुरू हुआ, जब पहली बार जापान से 5000 बाइक्स को भारत के बाजारों में बिक्री के लिए लाया गया। अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही अविश्वसनीय प्रदर्शन और आरामदायक हैंडलिंग के अलावा ये बाइक लोगों के भरोसे को जीतने में भी कामयाब रही। यामा RX 100 मोटरसाइकिल ने लोगों के दिलों पर राज किया। ये सच में रेसिंग के लिए प्रेरित करने वाली बाइक थी। उस समय में जब टू व्हीलर बाजार में चुनिंदा बाइक्स मौजूद थी, ऐसे समय में रेसिंग के दीवानों ने जमकर इस रोमांचक मोटरसाइकिल का मजा उठाया। इसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा था, जो इस बाइक को 7500 RPM के साथ 11 bhp की ताकत देता था। वहीं इसका वजन मात्र 98 किलो ही था। अपने दमदार इंजन की बदौलत 4 स्पीड गियरबॉक्स वाली यामा RX 100 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दौड़ सकती है। माना जाता है कि इसका हल्का वजन इसे रॉकेट की तरह से उड़ाता था। ऐसे में इसे एक नया नाम मिला, पॉकेट रॉकेट। ऐसे में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ये बाइक सिर्फ दौड़ती नहीं थी, बल्कि सड़कों पर उड़ती थी। यामा RX 100 की टॉप स्पीड गजब की थी, लेकिन इसे ज़्यादा देर तक तेज़ स्पीड से चलाया नहीं जा सकता था। इसका हल्का वजन और बॉडी इसके संतुलन को बिगाड़ सकती थी। एक और जहां इसकी स्पीड रेसिंग के दीवानों को अपना कायल बनाती थी, वहीं इसके कारण चेन स्नैकर्स को भी बढ़ावा मिला था। ये एक संयोग ही था कि फुर्तीली स्पीड वाली यह बाइक गलत कार्यों की पहचान बनी। बहरहाल यामा RX 100 की शुरुआती कीमत 19,764 रुपये थी, जो आज के दौर में लगभग 60,000 रुपये तक पहुंच जाती है। शुरुआत में यह 3 रंगों चेरी लाल, मोरपंखी नीला और काले रंग में उपलब्ध थी। इसके बाद कई और रंग में भी इसकी बिक्री हुई। यामा RX 100 इकलौती ऐसी बाइक थी जिसने 1985 से लेकर 1996 तक भारतीय सड़कों पर राज किया। फिर समय बदला और ये कानून के फेर में फंस गई। इस कारण इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। माना जाता है कि कंपनी ने प्रदूषण उत्सर्जन नियमों के अनुसार इस मोटरसाइकिल के इंजन में बदलाव नहीं किया।
इस कारण 1996 में इसे बंद कर दिया गया। यामा RX 100 ऐसे समय में लॉन्च की गई थी जब मोटरसाइकिल सुरक्षा के संबंध में ज़्यादा कानून नहीं थे। ऑटोमोबाइल्स पर तमाम तरह के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों का पालन करने का जो दबाव आज है वो उस दौर में नहीं था। माना जाता है कि यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यामा RX 100 की कीमत कम रही। यामा RX 100 एक ऐसी मोटरसाइकिल थी जब वो सड़कों पर चलती तो लोगों की नज़रें उस पर ही टिक जाती थी। बाइक का हर एक शौकीन इस मोटरसाइकिल को लेना चाहता था। कंपनी ने अपनी इस बहुचर्चित बाइक को बनाना भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन आज भी आपको ये मोटरसाइकिल भारतीय सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आ जाएगी। आज भी बाइक के शौकीनों के लिए यामा RX 100 एक दमदार मोटरसाइकिल है। बाइक के दीवानों ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है और उसी शान के साथ सड़कों पर इसकी सवारी करते हैं। माना जाता है कि आज भी भारतीय लोग यामा RX 100 बाइक के मॉडिफाई वर्जन को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। इससे लोगों के बीच इस 50,000 रुपये कीमत की गाड़ी के प्रति दीवानगी को देखा जा सकता है। यही नहीं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी यामा RX 100 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। भारत के मशहूर अभिनेता रजनीकांत अपनी एक फिल्म काला में इस बाइक के सहारे गुंडों की धुनाई करते नजर आए। वहीं इस बाइक के नाम पर दक्षिण भारत में एक तेलुगु फिल्म RX 100 भी बन चुकी है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस बाइक के बड़े शौकीन माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी पहली बाइक यामा RX 100 ही थी। यामा RX 100 को इन्होंने आज भी अपने सीने से लगाकर रखा है। धोनी ने सन 2003 में अपने दोस्त से इस बाइक को खरीदा था। दोस्तों, भले ही यामा RX 100 का उत्पादन बंद हो गया हो, लेकिन ये बाइक एक ऐसी बाइक थी जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, अगर आपके पास भी रोमांच से भर देने वाली यह बाइक है या कभी आपने इस बाइक की सवारी करी है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द